ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए, अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। अगर ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। अब इसमें 15वें अध्याय का, जैसा कि आपने गीता अध्याय नंबर 4 के 34 में सुना है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब यहां 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसी तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ये देखिएगा, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय प्रथम श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को, शाखम ऊपर तो जड़, उधर ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़, और अर्धः शाखम नीचे को शाखा। अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, सह वेदवित। अब देखो इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम का अर्थ तो ठीक कर दिया कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। ये देखिएगा, ऊपर को जड़ वाला, और नीचे को, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, ये सच आदि पुरुष, ये ऊपर को जड़, ये तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म रूपी तो उस परमात्मा की जड़, यानी पूर्ण परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। यही गीता जी अध्याय नंबर 1 से 15वां अध्याय का 1 से 4 और 1617 का ये आशय आपको समझाया जाता है। तो और ऊपर को अधः शाखम, अधः ये नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। अब यहां देखो, इसने केवल यही इतना ही संकेत दिया है गीता ज्ञानदाता ने। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही, गीता ज्ञानदाता ने इतना संकेत दिया है कि ऊपर को तो उस परमात्मा की जो ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर को जड़ रूप तो पूर्ण परमात्मा है, आदि पूर्ण परमेश्वर, और नीचे को शाखा है। आगे तीनों शाखा का वर्णन किया है। ये देखिए, ये है दूसरे में कहा है उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी, जल से बड़ी हुई नहीं है, तीनों गुण रूपी विषय प्रवाला, यानी विषय विकारों वाली, विषय भोग रूप कोपलों वाली, इसने अपनी तरफ से देव मनुष्य तर्रक आदि, ये तो शाखा। ऊपर विषय विकार विषम वाली रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी वाली ये सारूपी शाखा है, और नीचे अधः माने नीचे, ये भी देखो अधः का अर्थ नीचे लिखा है, ऊर्ध्व माने ऊपर को फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर स्वर्ग है और नीचे पाताल, इन 3 लोकों में ही इन रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की ही ये पहुंच है। यहां तक ये तीनों गुण रूपी शाखा अपना काम कर रही है। यहां देखिए,
अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना कहा है कि ऊपर को जड़ वाला तो पूर्ण, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष। और जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं इसमें मैं परिपूर्ण ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। और जो संत इस पूरे तत्व, पूरे उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी क्या, इसका तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है, ये जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिए, ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र, ऊर्ध्व मूलम। अध्याय इन्होंने यहां क्या किया है, अध्याय माने ब्रह्मा का मुख कर दिया, नहीं, अध्याय शाखम का लिखना था, नीचे को शाखा वाला, क्योंकि ये स्वयं ही दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में अध्याय माने नीचे अर्थ किया है। तो हम इसको यहां ठीक करके चलेंगे, क्योंकि ये तो विचलित है, अनुवाद करता है, इनको ज्ञान था ही नहीं। अब यहां अध्याय माने नीचे को, बस सीधा सुलझ जाता है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे। वैसे संदासी का अर्थ होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हों, नारे नारे उनके पार्ट्स को बताया, पार्ट्स ऑफ बॉडी बता दे, पत्ते हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर टहनिया पत्तों तक बता देगा, तत्व से जानता है। स माने वह है वेदवित, वह संत वेद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। यहां फिर देखिए संस्कार देखिए, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ये अविनाशी पीपल रूपी वृक्ष समझो, अविनाशी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित, जो इसके पत्तों सहित सभी छंदासी माने सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी को, सभी टुकड़ों को बता देगा। तय यह माने जो तम वेद जानता है, जो इस टुकड़ों सहित जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है। यह तम वेद स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। फिर पढ़िए, इन्होंने लिखा कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी गीता ज्ञान दाता किसी और आदि पुरुष की तरफ संकेत करा जो पूर्ण परमात्मा है, उसकी तरफ कह रहा है। वो तो जड़ है उस अविनाश, इस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे को अर्ध मूलम, नीचे अध शाखम, नीचे को शाखा है। इन्होंने किया है ब्रह्मा रूप मुख वाले, नहीं, यहां इसका अर्थ होना नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम मान पीपल का वृक्ष, एवं अविनाशी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और इस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित जड़ सहित जानता है, तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान होगी। तो परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आए थे, उन्होंने बताया था आज से 600 वर्ष पहले अपने सबसम वेद में, 5वें वेद में, जिसमें सभी ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान भी है, चारों वेदों वाला, इससे आगे का भी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंवा की डार, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पातरोप संसार। ये देखिएगा, परमात्मा, हम इसको वृक्ष बोलते हैं जो ऐसा। ये एक वृक्ष है अक्षर पुरुष, ये पेड़ है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष है। ये देखिएगा, तना ये अक्षर पुरुष है, और ये क्षर पुरुष है, ये डार निरंजन वा की डार ये ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पातरोप संसार, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं, और हम यहां पात रूपी संसार हैं, एक ब्रह्म के। ऐसे ऐसे ना जाने कितने काल ये अलग है, ब्रह्म है, इस ब्रह्म जैसे एक वृक्ष का ना जाने कितने मोटी डार होती है, आगे उनकी शाखा होती है। एक समझाने के फॉर एग्जाम्पल लिया है इसको कि मोटी डार निकलती, इसको ब्रह्म जानो,
ये जड़ से अलग जो बाहर दिखाई देता है उसको तना जानो, ये पक्ष, ये तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और ये क्षर पुरुष है, ये ब्रह्म, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा, और हम पात रूप संसार। ये उस परमात्मा ने खुद बता रखा है, और इस दास को परमेश्वर ने अपना अनमोल खजाना ये तत्व ज्ञान का दिया है। तो अब ये दास वही तत्वदर्शी संत उस परमात्मा ने बना दिया, और इस तत्वदर्शी संत से ही सब ज्ञान होगा। उसी के आदेश से दास उपदेश देता है, और उन्हीं के आदेश से सब क्रिया ये चल रही है। अब इसमें आपने सुना, अब देखना दूसरा श्लोक इसी 15वें अध्याय का। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं है। ये देखिए, विषय पर वाला, यानी ये तीनों गुण रूपी विषय विकारों की, क्योंकि इनमें विषय विकार अधिक होते हैं इनके लोक में, ये शाखा हैं। शाखा मनुष्य, देव और तर्क नहीं, ये रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी 3 शाखाएं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व ऊपर, नीचे और ऊपर, क्योंकि ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। आप देखिएगा, आपने अभी एक ब्रह्मांड का चित्र देखा, ये देखो, ये पृथ्वी लोक है इस ब्रह्मांड में, और एक ये तीनों की अलग राजधानी, यहां बैठकर ये इन तीनों लोकों के प्राणियों को कंट्रोल कर, ये स्वर्ग लोक है, ये पृथ्वी लोक है, और ये पाताल लोक है। इन तीनों लोकों के इनमें प्राणी हैं, इनके कंट्रोलर ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो यहां ज्ञान बोला जा रहा है ऊपर स्वर्ग में, और नीचे यहां पाताल में। ये ऊपर नीचे फैली हुई, सर्वत्र नहीं हो सकता इसका अर्थ, और ना ही मूल संस्कृत में सर्वत्र है। ये देखिएगा, इसमें नहीं लिखा है सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर, ऊर्ध्व अधः च और ऊर्ध्व, ऊपर नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये मूलानी मुख्य कारण है। अहम, अहमता, ममता और वासना रूप जड़ हैं। इनका कहने का भाव ये है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें यहाँ फंसाए रखते हैं। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, हमें यहाँ इस मनुष्य लोक में, इस मृत लोक में फंसाए रखने के मुख्य कारण है। मूलानी ये जड़ हैं, इसकी जड़ है, ये हमें उलझाए रखते हैं। इन यहाँ जन्म मृत्यु के जड़ हैं ये, और भी कर्म अनुबंधनी यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली मुख्य जड़ें हैं। और भी नीचे और अधः और ऊपर सभी लोकों में नहीं व्यापत हो रही हैं, ऊपर नीचे व्यापत हो रही है, बस इतना इन्होंने कहा। ऊपर और सभी लोकों में व्याप्त नहीं, अधः नीचे, ऊर्ध्व इसने अपनी तरफ से लेके, नीचे ऊपर ये व्याप्त है, नीचे नीचे यानी ब्रह्मलोक से अलग। ब्रह्मलोक में ये काल का अपना फिर व्यवस्था है। अब तीसरे में क्या प्रमाण दिया है कि देखो, तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता ज्ञान के डिस्कशन में जो मैं गीता ज्ञान दे रहा हूँ नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा। यह संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है ऊपर नीचे जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरा ज्ञान नहीं है, वह ऐसा यहाँ विचार काल में अर्थात से गीता के ज्ञान में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। यानी मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो आदि अंत है नहीं, और जो जानता है उसको आदि, उसके सामने तो आदि भी है अंत भी है, क्योंकि इस तत्वदर्शी संत ही इसका बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ इसका अंत होता है। और जो गीता ज्ञान बोल रहा है उसने बेराय को नहीं, वो ठीक कह रहा है कि मुझे इसका आदि और अंत का नहीं बेरा, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसकी नाश होता। ये तीसरा 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक आप पढ़ रहे हो। संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, मैं जो गीता ज्ञान दे रहा हूँ नहीं पाया जाता, मैं नहीं जानता, क्योंकि न इसका आदि है और न ही इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है, मुझे इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध ये इसका कहने का भाव ये, इसलिए इससे सोविरुड मूलम, देखो
ये अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी, क्योंकि जो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये तो अविनाशी हैं, ये तो कभी नष्ट नहीं होते। वो जो अविनाशी जड़ है, वो मूल जो भगवान है, वो तो उसका लोक भी अविनाशी है उसको। और उसको आप कैसे समझोगे, इसका आगे देखो। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, उस अविनाशी अति दृढ़ मूल वाले, अर्थात उस अविनाशी मूल रूपी जड़ रूपी भगवान, जिसका वो अविनाशी भगवान है, उसको कैसे समझोगे? संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये है दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन छित्वा, उस तत्व ज्ञान रूपी, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उस दृढ़ यानी बिल्कुल निसंशय, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र ने इसको छेद के, काट के, इसको सुलझा करके, उसके पश्चात अब चौथे में देखना कितना कमाल किया है। 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात उस पदम, परम पद रूप, उस परमेश्वर के, ये कहना चाहिए, लिखना सच है, उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, परम धाम को। इन्होंने लिखा कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमात्मा को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, पूरे संसार की, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता है मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अधीन हूं, और उसी की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन ही करना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है जिसके अंतर्गत ये स्वयं भी आता है, और वही पूजा के योग्य है। अब इसी का प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 में कहा है। कितना कमाल, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त ज्ञान है, और संक्षिप्त में जो है कोडवर्ड ज्यादा होते हैं। ये देखो, ये है ऋग्वेद 9-10 मंडल महर्षि दानव सरस्वती। वैसे ये महर्षि दानव का अनुवाद नहीं है, लेकिन इसकी छाप ला करके ये बिक जाया करते। अब इसकी खाल उतर गई, द्वानंद जी की तो पाले से उतर गई। अब ये तो वेदों का ज्ञान इसको था ही नहीं। अब ये कुछ और तरीका अपना रहे हैं। वो तो खरब ये सत्संग में ऐसा हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, वही वो कोई और पार्टी पूर्टी बनाओ है, क्योंकि इस दानंद के नाम तो रोटी मिलनी बंद हो जाएंगी उनको। अब और तैयारी कर ली दूसरा तरीका दुनिया को पीछे लाए रखने खातिर। अब ये इसमें ये क्या है कि किसी और का अनुवादित है, अनुवाद किया हुआ है। अब देखो इन्होंने वैसे इसके नाम पर इसको झूठ बोल बोल के खूब वो किया है। ये देखो, ये है प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये देखिए क्या लिखा है इसमें कि ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। और यह झूठ बोला इन्होंने, क्योंकि ये महर्षि दानंद का किया हुआ नहीं है, यह अनुवाद महर्षि दानंद का किया हुआ नहीं है। इसने तो एक ऋग्वेद मंडल नंबर 1 से 6 तक किया है। एक जगह लिखा है कि इसने 1 से 7 तक इसका अनुवाद किया है, 1 से 7 तक ऋग्वेद का। ये यहां था, ये देखो,
इसने इसको ठीक लिखा है, ये देखिएगा, ये है महर्षि, ये ऋग्वेद भाष्यम, इसमें लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती भाष्यकार, मंडल 1 से 6, और उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल नंबर 7 से 10 तक इसने किया। इन्होंने केवल इस महर्षि दानंद की फीत लाकर इसका नाम लिखकर इससे ये बिक जाया करते केवल, और इसमें ज्ञान कतई नहीं था, बिल्कुल भी वेद ज्ञान बिल्कुल नहीं। वैसे तो इसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, तो भांग पिया करता और पी का दड़ी पक्का दूध और भांग ऊपर तो पी कर बैठा रहता। लोग सोचते समाधि लाए बैठा, यो बेहोश पड़ा रहता था, बेहोशी मचे को कंड लाग जाओ नो पड़ा रहेगा। अब इसके स्पष्ट आपके समक्ष हो ही गया है, दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, इसमें लिखा हुआ इन्हीं के कर कमलों से आपके समक्ष दिखाया। जब तक हमने लाल की और लालड़ी की परख नहीं होगी तो उस लालड़ी को तजेंगे कैसे? जब दोनों साथ साथ दिखाए जाएंगे तो तभी पहचान होती है नकली और असली की। अब देखिए, ये आपको दिखाते हैं, अब यहां जो आपने ये देखियो ऋग्वेद, ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 महर्षि दानंद नाम लिखा है इन्होंने, पूरा इन्होंने किया, लेकिन जो भी है हमने इसको देखना है। जिसने भी इसका अनुवाद किया यहां भी गलत किया है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 16। इसमें सफल लिखा कि सब आयुध माने शस्त्र, सोत्र भी पुय माने अभर्ष, गुह्य चारु नाम। अब इसका अनुवाद इस दास ने किया है, ये आपको दिखाते हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आपको नई कृति मिलेगी इस दास की। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये एक नई बुक बनाई है, इसके अंदर बहुत ही निर्णायक ज्ञान आपको दिया गया है, क्योंकि ये जो परमात्मा का ज्ञान है निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। इसमें बहुत कुछ और रहस्य दिए गए। इसमें देखो नीचे लिखा है, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। कबीर तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खाए, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जाए। अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय होगा तो ये नकली संत पंथ और ये और चारों वेद और गीता तक का ज्ञान भी फीका पड़ जाएगा। अब इसमें देखना, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16। ये इसकी संस्कृत देखिए, सब आयुध माने होता है शस्त्र, स्तोत्र भी पुय मानो। अभी देखो, हे परमेश्वर आप सब आयुध माने आप तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पुय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें। स्तोत्र भी अपने उपासक को अपने गुह्यतम गुप्त चारु सुखदायी श्रेष्ठ नाम मंत्र का अभ्यर्थ माने ज्ञान कराएं। सोमदेव, हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति, प्राण अर्थात जीवन दायिनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ, घोड़े जैसी तीव्रगामी बल वाली है, अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। भावार्थ है कि इस मंत्र 16 में प्रार्थना की गई है कि अमर प्रभु का वास्तविक नाम क्या है तथा तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटे, अर्थात अपना वास्तविक नाम व तत्व ज्ञान कराए। यही
प्रमाण गीता अध्याय नंबर 7 के अध्याय 7 से 4 में अध्याय 7 से 4 में कहा है कि संसार रूप, ये यहाँ गलत लिखा है, इसमें करेक्शन अभी हमने करवा दी, ये 15वां का 4 है, ये इसमें गलत छप गया था, ये 15 अध्याय 15 का 4 है। अब जो नेक्स्ट छपेगी उसमें ये करेक्शन हमने कर दी है। अध्याय 15 के 4 में कहा कि संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो सर्वांग सहित जानता है वह तत्वदर्शी संत है। उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में किए प्रश्न का उत्तर निम्न श्लोक में दिया गया है कि उस अमर प्रभु का नाम कबीर देव है, अर्थात कबीर प्रभु है। देखिएगा 96 के 17 में ये मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 17 में मंत्र में कहा है शिशुम जगानम हरियत तम मर्जंती शुभंती विहन मृतु गणेन। कबीर गिरभी, ये कबीर गिरभी कावेन कबीर संत सोम पवित्रम अत्येत रेभन। अब इसको पहले आप इसमें देखें, ये है 17वां श्लोक उसी का मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का, ये 16वां आपने सुना। इन्होंने तो सवधु का मन बना दिया, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं। इन्हें सब आयुध अपने हथियार सहित, इसका अर्थ ये होता है सब यानी स्वयं ही आप उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र सहित हैं। इसको इन्होंने कहा है सवायुध का अर्थ क्या है, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं। इन्होंने कहा कि ये परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, ये नाम शब्द है संस्कृत में, इसका नाम का अर्थ है जो तुम्हारी संज्ञा है आप उसका ज्ञान कराएं, यानी जो आपका गुप्त सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम है, आपका जो वास्तविक श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। यहां ज्ञान कराया है 17वें में। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहनम मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना, ये कबीर संत सोम पवित्रेति रेभन। इसका अनुवाद ये दाष्ट करेगा। इन्होंने क्या कर दिया है, ये देखो, इन्होंने कबीर का जो अर्थ किया है डिवाइड कर दिया। इसका अर्थ ये बनता है, ये देखो कबीर गिरभी, यहां है कबीर गिरभी। कबीर माने कबीर हम कहते हैं, और क्योंकि वह को हम वह बोलते हैं, और गिरभी माने वाणी द्वारा। इन्होंने इसका 2 भाग कर दिया, कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। अब इसको हम कबीर वाणी द्वारा लिख दे, क्या दिक्कत है? हम इसको कबीर वाणी द्वारा लिख दे, कबीर वाणी द्वारा, और काव्यन कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से यानी पद्य भाग से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा यानी अमर परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब इसका इन्होंने कि ज्ञान तो था नहीं, ऊट पटांग कहना है, लिखना था कुछ ना कुछ तो इसके अंदर। तो अब इसका वास्तविक अर्थ आप इसमें पढ़ेंगे 17वें में, देखिएगा। सर्व सृष्टि रचनहार हरिय शिशुम अर्थात सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है, अर्थात अपने तत्व ज्ञान को तम माने उस समय मर्जंती निर्मलता के साथ शुभंती उच्चारण करता है। वही प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले मरुत माने भक्त समुदाय गणेन मन समुदायों के लिए कावेना कविताओं द्वारा कविताओं से पवित्रम अत्यति अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर गिरभी। हमने इस कबीर गिरभी ये अलग अलग लिख लिया,
यहाँ कर दिया कबीर वाणी, अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे, रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है हुआ, वर्णन करता है। कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में, कवि रूप में, संत व कवि संत रूप, वह कबीर परमात्मा ही संत, अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है। अब जो ये कबीर शब्द है यहाँ, ये कबीर, ये यहाँ हमने इसको कबीर देव लिख दिया। जैसे यजुर्वेद होता है, जैसे ये यजुर्वेद है, अब इस यजुर्वेद को दो हिस्सों में लिख दे, जैसे इस यजुर्वेद को दो हिस्सों में लिख दिया जाए, यहाँ यजु इसका अपसर्ग लगा दें और वेद अलग लिख दें, तो ये तो भी अगर केवल कहीं पर यजु शब्द है तो भी यजुर्वेद ही उसका बोध होता है, ये अंडरस्टूड है। इसका निर्णायक ज्ञान भी हमने यहाँ दिया है, इसमें यहाँ स्टार्ट होता है, इसमें आपको मिलेगा देखने को, उसमें आप देख लेना। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद, ये यजुर्वेद है। अब यहाँ अब यजुर्वेद का संधि छेद करके लिखें यजुर जमा में वेद, तो भी पवित्र यजुर्वेद का पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। अब इसको यजु लिख दें वेद, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की रचनाएं है, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है वह कबीर देव, कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल का मालिक, पाप विनाशक व काल की कारागार से छुटवाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको हम ऐसे लिख दें कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है, और इसको हम ऐसे लिख दें कबीर, क्योंकि हम बोलेंगे कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। आगे देखिए, इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब का ही बोध कराता है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा। वेद को हम वेद बोलते हैं, ऐसे वै को वै बोल दिया जाता है। तो कबीर देव, इसमें यह भी कहा है कि वो परमात्मा तीसरे लोक में रहता। पहले इन्हीं से देखिए, इनके द्वारा अनुवादित इस ऋग्वेद में आप देखना कि वो ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो परमात्मा 96 के 19 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। ये देखो, ये मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र नंबर 18 देखो, 18 17 16 17 आपने पढ़ लिया। इसमें क्या है, यह अनुवाद है, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीय धामम, ये संस्कृत में लिखा वेद में, तृतीयम धाम देवान पितरान नहीं, वो जो है तीसरे जो मुक्ति धाम है, तीसरा जो मुक्ति धाम है, दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। इसका सीधा अर्थ बनता है विराजमान, जो ज्ञान योगी की तो होगा तीसरे धाम में, ज्ञान योगी लिखा है तेरा, वो विराजमान है, उसको अनुराजती प्रकाश करने वाला है। इन्होंने तो गुड़ का गोबर बनाना था, ठेका ले रखा था, ये देखो अनुराजती उड़ा ला दिया। ये लिखा है, ये देखो तृतीय धामम, ये 17वें की संस्कृत देखिएगा, 18वें की ये है ऋषि मना या ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणिथ है पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषे शिशंत सोम विराजमानु राजती सटूप। सटूप का अर्थ होता गुम्मज,
ऊपर गोल आकार के गुम्बज में वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है और उसको वो उज्जवल यानी सफेद रंग प्रकाश तेजों में शरीर में विद्यमान है। इसका वास्तविक अर्थ ही अब आप देखना इसमें पढ़ के दिखाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये देखिएगा 18वां श्लोक। अब ऋग्वेद ये देखना, इसमें अपना जो ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आप देखिएगा, इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस बुक के अध्याय है कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, इसमें आपको मिलेगा। अब आपने 17वां पढ़ लिया, इसका एक बार फिर रिवाइज करिए भावार्थ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में ऊपर जो अभी आपने अनुवाद पढ़ा, उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्यात्माओं अनुयायियों को ऋषि संत व कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान कर उसे केवल ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं भी कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सृष्टि की रचना मैं ही करता हूँ, ऊपर सतलोक सचखंड में रहता हूँ। परंतु लोकवेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रगट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई थी, उसी का यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। गरीब जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, दास गरीब खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी में सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। इसको स्पष्ट करने पर ही उसी कवि या संत भक्त या जुल्हा कहते हैं। इतना स्पष्ट करने पर भी उसे कवि या संत भक्त या जुल्हा कहते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही ऋषि संत व कवि रूप में होता है, परंतु तत्व ज्ञानहीन ऋषियों व संतों गुरुओं के अज्ञान सिद्धांत के आधार पर आधारित प्रजा उस समय अतिथि रूप में प्रगट परमात्मा को नहीं पहचानते, क्योंकि उन अज्ञानी ऋषियों संतों और गुरुओं को परमात्मा को निराकार गुरुओं में परमात्मा को गुरुओं ने, यहाँ थोड़ी सी त्रुटि है, हमने तकरीबन दूसरी में ठीक कर दी है। गुरुओं ने रूप में प्रकट उन गुरुओं ने परमात्मा को निराकार बताया होता है। अब इसमें 18वां कमाल करा है, देखो। ऋषि मना ये ऋषि करत सर्वसा सैंसन अड़िथ पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष शिष्य संत सोम विराजमानु राजती सतूप। सतूप का अर्थ होता गुम्बज में, और तृतीय धाम में रहता है। तृतीयम धाम, इसका अर्थ पढ़िए अनुवाद। वेद बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रगट यानी उस संत द्वारा रची सैंसन अणिथ है। इसको ऋषि कहो चाहे संत कहो, एक ही बात होती है। सैंसन अणिथ हजारों वाणी, ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवर्षा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है, बहुत ही आनंददायक होती है।
सोम वह अमर परमात्मा अर्थात अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष। तृतीय माने तीसरे धाम, तृतीय माने तीसरे, तृतीय तीसरे धाम मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की। महिष्य माने सुदृढ़ पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके, पश्चात अनु माने पश्चात, संत मानव सदृश रूप में, सतुप यानी गुम्मद अर्थात गुम्मद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती उज्ज्वल सथूल आकार में मानव सदृश तेजो व शरीर में विराजमान है। ये कहते हैं वो ज्ञान योगी। ज्ञान योगी की तागा भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी फंसा दिया। अब वहां कोई स्थान है, वहां रहता है, उसमें गोल गोल गुम्बज है, अरस कुरस पर सफेद गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। अरस कुरस पर सफेद गुम्बज है, स्तूप है जहां परमेश्वर कबीर साहब रहते हैं। अब हम उसी पर आते हैं, गीता जी के ज्ञान को आगे लेते हैं। अब इसमें यह स्पष्ट हुआ कि वेद भी यही बताते हैं और पवित्र गीता जी भी वही बता रही है कि उसके बाद उस तत्व रूप ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट के, उलझे हुए सुलझे को इसको काट करके समझ के उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में ये प्राणी लौट कर नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। अब क्या कहते हैं, बंदे बंदगी बरहक बे, बंदे बंदगी बरहक बे, अज नाम बिन बंदे बंदगी बरहक बे, बेदा कते बांसी हर क्या अज बिना नाम अनुभख बे। कि मान लिया तने वेद भी घोट लिए, गीता का भी रटना ला ली, रोज पाठ भी करता है, तुझे ज्ञान सही नहीं है, वो तत्व के नाम तेरे वास्तविक नाम तेरे पास नहीं है, तो बिल्कुल बेकार व्यर्थ है तेरा सारी क्रियाएं। नाम बाहर नाम भीतर नाम सी सुभान बे, नाम असन असल मीरा नाम पर कुर्बान बे। ये जो सच्चा नाम जो अभी बताया आपको, उस परम पिता के वास्तविक मंत्र पर ही तेरा जाप करने से लाभ होगा। नाम उसका ये हठ योग जैसे कल बताया था, कोई ऐसे करता है कोई ऐसे करता नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। तो नहीं था जब नाम था, अब नाम शुरू तो ना ही बे। अब तू शुरू नाम ना ही बे। काफर कहो अब कौन है, करता फिर मैं माई बे। मैं करे सो बोक मारिए और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के बोक बे। हो करे सो गद्दा है भाई, बोक मैं करे सो बोक बे। बंदा विसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। अब कहते वास्तविक नाम तेरे पास है नहीं, अपने आप में बनकर बैठेगा मैं संत हूं, मैं नहीं मानू किसी की, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। अरे कहते मैं करे सो बोक है, मैं करे सो हो करे सो गद्दा होई, मैं करे तू करे सो छूट बे। मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के बोक बे। इस अपनी चतुरता के कारण तू अपना जीवन व्यर्थ करेगा। आगे क्या बताया है कि बंदा विसारे बंदगी तस्वान है सब लोक में। यदि इस वास्तविक साधना को कोई नहीं कर रहा है तो सभी लोग 21 ब्रह्मांड के प्राणी सभी पशु पक्षियों की योनियों में चले जाएंगे। इसका भावार्थ ये है। आगे क्या बताते हैं, ओ हम सो हम जाप जप अर्दम तू आठों याम बे। जल बूंद से पैद किया स्वान शुक्र होत कुकर बिना धनी के नाम बे। उस धनी के यानी पूर्ण परमात्मा के यथार्थ नाम बिना तो शुक्र कुकर खर गद यानी अन्य योनियों में जाएगा। और ओ हम सो हम जाप जप हरदम तू आठों याम बे।
ये जो सार सतनाम है वो आपको क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत सियाने हो गए हो, लोगों की बातों में नहीं आ सकते, लेकिन इसकी विधि उसी को बताई जाएगी जो अधिकारी है, जिसका समय पर दिया जाता है। अनधिकारी से नाम कोई वैसे सुन ले और वो कोई आप भी नाम देने लग जाए, वो पाप का भागी है, वो कभी उसका सफल नहीं होता। तो इसमें यही मंत्र है जो जाप करने का, सतनाम। सार नाम नहीं बताया जाएगा किसी कीमत पर भी। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सभी वेदों और किताबों में केवल ओम मंत्र तक है और कोई नाम नहीं है। सोम शब्द किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, केवल कबीर साहिब की वाणी के अतिरिक्त या उसे परिचित महापुरुषों के, जैसे नानक साहिब ने भी यही मंत्र प्राप्त था, आपको दिखाते हैं, क्योंकि नानक साहिब को कबीर परमात्मा मिले थे। और इसी से कल्याण होगा जीव का, और कोई मंत्र नहीं है जो भगवान प्राप्ति हो सके। नानक जी पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, ये ओंकार एक ओम नाम का जाप करते थे। वो वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, लेकिन बाद में जब इन्होंने निर्णायक ज्ञान मिला फिर सब निचोड़ किया। ये है, देखिएगा, सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये है नीचे डॉक्टर जवाहर सिंह, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड वर्सेज के लिखा है। अब इसकी ये देखिएगा, ये जन्म साखी अज तक छप कियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, यानी सबसे पुरानी है। भाई बाले वाली ये जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते 10 पातशाह दे जन्म समेत। अब इसके हम 547 पृष्ठ आपको ले चलते हैं। ये है 547, समुद्र दी साखी, समुद्र दी साखी। यहां से सुन, बाला संधु वाच, बाला संधु वाच, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, तां मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी, असां समंदर तां देखिया, पर लंका दा ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, तां गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला जी, बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो जा आखी मीट के खोलियां, यानी आंखें बंद करके खोली, तां समुंदर दे कंडे जा ही खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी नानक जी, गुरु जी ते गुरु तुर पे ते पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे, जा चले जान, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण,
जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कि हा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब क्या है, परमात्मा कबीर जी ने इन पुण्यात्माओं को जिनको अपना साक्षी बनाया है सतलोक का, उनको सख्त हिदायत दी थी। जैसे धर्मदास जी को कहा, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाए। सार शब्द बार जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। ऐसे ही गरीबदास जी को कहा, लिख तो दिया लेकिन आगे नहीं दिया किसी को क्लियर नाम। केवल एक परंपरा गरीबदास वाली में परमात्मा ने चालू रखी है जो दास तक पहुंचा। केवल वो एक बहुत रहस्य है जो परमात्मा ने इतना महापुरुषों को भी संकेत किया और स्पष्ट कहा, तो उन्होंने उसके आज्ञा का पालन किया। जैसे पूरे सिख समाज में जो नानक जी के अनुयायी कहलाते हैं, कहीं पर भी ये मंत्र जाप नहीं है पूरे सिख समाज, क्योंकि गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने उनको तो दे दिया लेकिन आगे नहीं कहता, अभी मत खोलना इस वेद को। ऐसा है कि इन वाणी के पढ़ते पढ़ाते कुछ जब परमात्मा आए थे उस समय भी भक्ति करे हुए प्राणी हैं, उनको मनुष्य जन्म मिलते हुए आ रहे हैं। तो कहते हैं बीचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। जैसे पहले वाले तो अनपढ़ थे, अपने पूर्वज अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। इन चतुर लोगों ने परमात्मा की अमर वाणी को ऊपर नहीं आने दिया, और लास्ट में कति गर्त गनी हो जाएंगे। कलयुग के लास्ट में लोग कति भक्ति तक विमुख हो जाएंगे। ये 1000 वर्ष तक ये स्थिति एक वर्ष संभलेगी, और फिर इसके बाद कई हजार वर्ष तक इसका असर थोड़ा थोड़ा रहेगा, इतनी गिरावट नहीं आएगी। लास्ट में जाकर के तो बहुत कर्त घनी कलयुग में लोग हो जाएंगे। उसका वर्णन गरीबदास जी ने किया है, कभी आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो अब क्या है, गुरु नानक देव जी को कह दिया परमात्मा ने कि ये नाम कहीं नहीं बताना, तू जाप कर। अब नानक जी उच्चारण करके बोल के सुना रहे, प्रमाणित करने के लिए कि आने वाले समय में ये हमारी गवाही बनेगी। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा भी है, प्राण संगली में भी गुरु नानक देव जी ने क्लियर लिखा हुआ बोला हुआ है। तो उसमें लेकिन दिया किसी को नहीं, आगे आदेश नहीं दिया कि ये नाम तू दे और ये दिया करना, नहीं। अब इसको ऐसे स्पष्ट हो गया कि यही मंत्र जो दास आपको देता है, गुरु नानक देव जी जाप करते थे, गरीबदास जी जाप करते थे, और ये आगे जैसे और भी संत जो इनके संपर्क में आए, परमात्मा के दर्शन हुए, वो भी यही जाप करके पार हुए। आप देखो ये हिंदी वाली, अब कई हिंदी नहीं जानते होंगे इसलिए हिंदी वाली में भी दिखा देते हैं आपको। ये वही है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। इसके प्रश्न नंबर 559 पर ये देखो, साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना नेत्र बंद किए तो अक्षण के बाद पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर विराजमान थे, खड़े थे। तब गुरुजी कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जाप करते हुए पैदल ही चले आओ। तब गुरु अंगद देव जी, हे गुरु अंगद देव जी, तब हम लोग गुरुजी के पीछे उसी प्रकार जा रहे हैं जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना
भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब यहां क्या है कि जैसे एक प्राण संगली है एक ग्रंथ जिसमें गुरु नानक देव जी की वाणी लिपिबद्ध है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये वाणी ग्रंथ साहिब को लिपिबद्ध करते समय रह गई थी। ये गुरु नानक देव जी की ही वाणी है और पटियाला हाउस में ये सुरक्षित है, ये मान्यता प्राप्त है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है, हो सकता है ग्रंथ साहिब की रचना करते समय महापुरुषों ने इसलिए उसको टाल दिया हो कि कहीं इसमें ग्रंथ साहिब में ये कलियर नाम आ जाए और ये लोग जपन लाग जाए, गुरु जी का आदेश नहीं है, कहीं ये बात बिगड़ जाए, इसलिए भी उसको छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर भी संकेत बहुत हैं। अब वही प्रमाण यहां चल रहा है। धर्मदास सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी भी केवल ओम नाम का जाप करते थे और उससे बड़े बड़े चमत्कार भी करते थे। परमात्मा मिले संत रूप में, उनको पूरा ज्ञान समझाया, फिर बाद में ये सोहम मंत्र उसको और दिया। नामा छिपा ओम तारी, ओम की लो ला रहा था, तारी माने लो। पीछे सोहम भेद विचारी, और फिर उसको सार शब्द दिया, तीसरा नाम। सार शब्द पाया जद लोई, फिर आवागमन भर न होई। इस पर यही बताना चाहते हैं परमात्मा सवान शुकर होत कुकर बिना धनी के नाम बे। ओम सोहम जाप जब तू हरदम आठों या हरदम तू आठों याम बे। ये श्वास से सिमरण करना है, मुख से बोलकर नहीं करना है। पुण्यात्माओं, एक सुअवसर जिसे कहते हैं वो दाव लगा अपना। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर्पाओं बहुर नीरे ऐसा दाव। ये गोल्डन चांस है, स्वर्ण जो है आपको अवसर मिला है और इसमें चूक गए फिर देखो कितना समय लंबा और बढ़ जाएगा। ना जाने कब कौन से युग में मनुष्य जीवन हो, इस समय में हो ना हो, तो पता नहीं कितने असंख्य जन्मों के बाद आपको फिर जाकर के ये सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा कहता समझा है तो सिर दर्पाओं बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रो गए इस पैरे। सत साही। अब प्रेम पूर्वक 2 मिनट बैठे रहें, जल्दी नहीं करें। आगे वाला समागम 26, 27, 28 दिसंबर का ही है और जिन्होंने सारनाम लेना है उनको आज कल मिलेगा, आज उनकी लिस्ट बनेगी। और बाकी भक्त आत्माओं से भी प्रार्थना की गई है कि कल आज यहीं रुकें। और अब सबसे पहले प्रसाद वितरित होगा और जो जाएं वो केवल वही जाएं जिनकी विशेष आंट हो, ज्यादा कोई विशेष आवश्यक कार्य हो, वो जा सकते हैं, अन्यथा आज और रुकें परमात्मा के दरबार में। तो अब पहले पाठ का जो है भोग लगा, प्रसाद वितरित होगा, उसके बाद भंडारा है और आज केवल एक ही प्रथम नाम दिया जाएगा। अब जो सुबह मिल चुके हैं वो शाम को ना मिले और केवल जिनका
पाठ प्रसाद है वो पहले लाइन पर लगे, बाद में मिलने वाले उसके बाद मिलेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।